मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन हैं उनसे छूटने के लिए मिला है। और भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जो छूटने का जतन भी करना चाहते हैं तो माया विशेष बांध लेती है। वैसे तो लोग छूटना ही नहीं चाहते, माया के ही गले पड़ना चाहते हैं। जो छूटने के लिए चलते हैं उनके गले माया पड़ जाती है। बड़ा विचित्र खेल है। संसार में हमें लगता है कि 99.99% तो माया के ही गले लगना चाहते हैं। 0.5% जो माया से छूटने का उपाय करना चाहते हैं उन्हें माया गले में लगा लेती है, उनके गले माया पड़ जाती है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली शरीरधारी वही है जो इस शरीर से मुक्त हो जाए, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। शरीर से मुक्त होने का मतलब है कि शरीर की जो मांगे हैं, इंद्रियों की जो मांगे हैं, मन की जो मांगे हैं समाप्त हो जाए, कोई चाह न रह जाए, तभी पूर्णता होती है। अभी एक एकांतिक में प्रश्नकर्ता ने कहा, हमारा लक्ष्य था कि हम पढ़ें और एक बहुत ऊंचे पद पे जाएं। मैं बन भी गया वो, लेकिन मुझे शांति नहीं है, मुझे आनंद नहीं है। अब क्या लक्ष्य बनाएं? लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन जो मुझे चाहिए, मेरी अंदर की मांग, उनका वो है अध्यात्म, वो है भगवान की प्राप्ति। तो जब तक जीव भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे मन में, इंद्रियों में एक भ्रम बैठ गया है कि अशांति होती है कामना से और कामना की पूर्ति से शांति होती है। ऐसा भ्रम बैठ गया है। कामना अशांत करती है तो सबको पता है, विचलित कर देती है। पर कामना के त्याग से शांति मिलती, भगवान ऐसा कहते हैं, त्यागात शांतिरनंतरम। जब हम अपनी कामना का त्याग कर देते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। और हमें भ्रम बैठ गया, कामना भोगों की हो, हम भोग लें तो शांति। इसलिए नाम जप करते हुए कामनाओं के त्याग की तरफ बढ़ें, कामनाओं की पूर्ति की तरफ नहीं। कभी पूर्ति नहीं हुई आज तक कि संसार में जितने भी मरे सब अभाव में मरे, अभाव लेकर ही गए। पूर्ण तो वही हुआ जिसने भजन किया, जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके खूब डट के भजन किया, वही पूर्ण होके गया। नहीं तो यहां से सब अपूर्ण आशा, अपूर्ण कामना, अभावग्रस्त होकर ही मर के गए। जीवन क्षण भंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद रहेगा या नहीं पता नहीं। यहां की सभी चीजें यहीं रह जाएंगी। फिर किस मोह में पड़कर इस छोटे से जीवन को आप भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते, निर्भय क्यों नहीं हो जाते? छोटा सा जीवन है, 70-80 वर्ष, उसमें भी 30-40-50 व्यतीत हो गए, पता नहीं 80 तक पहुंचेंगे कि नहीं। विचार करो, इस छोटी सी जिंदगी में तुम कौन सा काम करने आए हो और क्या कर रहे हो? यहां हम आए भगवत प्राप्ति करने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति के लिए। और यहां कर क्या रहे हैं? अपनी इंद्रियों को दुलार,
मनमानी आचरण जो हमारी दुर्गति कर दे, जो हमें और पतन के रास्ते में ले जाए। तुम्हारा जीवन सफल तभी होगा जब तुम निरंतर नाम जप करोगे। मृत्यु के भयानक चक्र से तभी तुम छूटोगे जब भगवान की आसक्ति हो जाएगी। शरीर की आसक्ति हटकर भगवान की भगवद आसक्ति हो जाएगी। असल में परम शांति को तुम तभी प्राप्त होगे जब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तुमने गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा की थी, रो रो कर प्रभु से कहा था कि मुझे एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, मैं बाहर जाकर निरंतर तुम्हारा भजन करूंगा। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल भजन करूंगा। लेकिन इस भगवती माया के प्रभाव से अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और फिर फंस गए। ये माँ, ये पिता, ये अमुक कार्य, अमुक भोग, अमुक चिंतन। चेतो, सावधान हो, कहीं जीवन के ये दिन और रात व्यर्थ में न व्यतीत हो जाएं। एक एक मिनट संभाल कर व्यतीत करो। राधा राधा राधा। अगर तुमने संभाल कर व्यतीत किया तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, अगर संभाल कर व्यतीत नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मन पछतई है अवसर बीते। बाद में फिर क्या, जब मरने का समय आया, भयानक दुख घेर लिए, भगवान का विस्मरण, अब दुर्गति तुम्हारी पक्की। अब उस समय तुम्हारे को पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आज तक जो भूल हुई सो हुई, आज से संभाल लो। जितने जीवन के दिन बाकी हैं, दृढ़ संकल्प करो कि एक मिनट भी अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर मिनट में भगवान का भजन करेंगे, भजन में लगाकर अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। परम लाभ को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से भजन करो। अपनी तरफ का यहां इशारा है कि यदि हमें भगवान त्याग दे, बहुत तुम नीच हो, पापी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। एक तो हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं, वो जिस पर कृपा करते हैं वही निर्वाह करते हैं। अपने लोगों से तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। हम तो भगवान की कसम खाते हैं कि आज से ऐसा नहीं करेंगे। जिन भगवान का इतना प्यार दुलार है, उन्हीं की कसम खाकर सुबह खाते हैं, शाम के तोड़ देते हैं। वो इतने उदार हैं कि वो ये सब देख करके भी क्षमा करते हैं, नहीं तो अपराध पे अपराध ही अपने से होते हैं। शीघ्र चेतो, अपनी तरफ से भजन करो। अपनी तरफ का मतलब है, जैसे गोस्वामी जी एक पद में कह रहे हैं, जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। जो तुम त्यागहु राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। हो जड़ जीव, हो जड़ जीव ईस रघुराया, तुम मायापति हो बस माया। हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कुपूत तुम
हितु पितु माता, जो मैं कहूँ को बूझत बातो, सो तुलसी बिनु मोल बिकातो। जो पै कहूँ को बूझत बातो, तो तुलसी बिनु मोल बिकातो। जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो। हे प्रभु, यदि आप मुझे त्याग भी दे, एक तो स्वभाव नहीं हमारे प्रभु का, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। इतने उदार शिरोमणि हैं कि हजारों अपराध बन जाएं, फिर जब प्रभु की तरफ देखो तो वैसे ही करुणा बरसाते मिलेंगे, कभी रोष नहीं करेंगे। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, कभी अकृपा तो करना ही नहीं जानते प्रभु। जिन्होंने प्रभु से वैर किया, प्रभु को मारना चाहा, उनको मुनि दुर्लभ पद दिया, और हम उल्टा सीधा कैसा भी भजन कर रहे हैं, हम तो उनके लिए हैं ना, वो हमें त्याग देंगे। जिन्होंने प्रभु को गालियां दी, प्रभु को मारना चाहा, प्रभु से वैर किया, उनको मुनि दुर्लभ पद प्रदान किया, फिर जो प्रेम से भाव से जैसे भी बनता है वो प्रभु के लिए अपना जीवन दिए हैं, प्रभु उनको त्याग सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव ही नहीं है। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपनी तरफ से जो भजन करने की बात है वो ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे त्याग भी दे मान लो, तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तो ये अपनी तरफ से भजन का मतलब ये है कि अगर प्रभु मुझे नीच समझकर त्याग देते हैं तो भी मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं। सुनो राम जी, यदि आप मुझे त्याग दोगे तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसका आश्रय ले। किसका आश्रय ले? यहां सब भयभीत हैं। ब्रह्मा भी काल चक्र के अंतर्गत है, ना कि काल चक्र से बाहर। उनकी भी 2 परार्ध की आयु है, जहां उस समय पूरा हुआ तो काल चक्र उनका सब ऐश्वर्य वैभव विलुप्त कर देता है। उनका भी अंत होता है, ब्रह्मा का भी अंत होता है। 2 परार्ध आयु है, उसके बाद बदल जाते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, शरीर भी पूरा हो जाता है। दिव्य शरीर है पर 2 परार्ध के बाद वो पूरा हो जाता है। काल चक्र से ब्रह्मा भी नहीं तो किसकी शरण ले? फिर ये सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। जब ब्रह्मा भी कालातीत नहीं है, वो भी 2 परार्ध आयु वाले हैं, तो यहां किसकी शरण ले? आप छोड़ भी दो मुझे तो मैं किसकी शरण लूं? गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके समान, ये हम भी हृदय से कह रहे हैं, अपने जन के अवगुण ना देखना और अवगुणों को गुण मान करके उसकी महिमा विख्यात करना, जहां दंड देना चाहिए वहां पुरस्कार दिलाना, यह हमारे स्वामी का स्वभाव है। अनुभव की बात कहते हैं, ये छाती की बात कहते हैं। हमारे प्रभु हरि का स्वभाव ऐसा है कि हमें पता है कि हमें दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो पुरस्कार दे रहे हैं। हमें पता है कि हमें तिरस्कार मिलना चाहिए, वो नमस्कार दे रहे हैं, जगत से नमस्कार करा रहे हैं। हमारे आचरण तिरस्कार योग्य और वो नमस्कार करवा रहे हैं। पक्की बात कह रहा हूं। यंत्र में चढ़ा हुआ जो खिलौना है वो वैसे ही नाचता है जैसे वो नचाना चाहते हैं।
माया के बसीभूत चराचर जीव नाच रहा है। माया ऐसी भगवान की बलवती है। यंत्रारूढ़ानी मम माया, भगवान कह रहे हैं। उस माया में नाचते हुए हमसे कौन सी गलती नहीं हुई और कौन सी गलती नहीं हो सकती। लेकिन स्वामी का स्वभाव, गलती करके आओ तो कहते शाबाश आगे बढ़ो, और एक सीढ़ी आगे बढ़ा देते हैं, ऊंचे उठा देते हैं, जिससे वो गलती स्पर्श न कर पावे। अस स्वभाव को सुन्यो न देखो, जैसा प्रभु का स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणा में स्वभाव प्रभु का है। तो हे प्रभु, आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है और न देखा है। बिल्कुल ध्रुव सत्य बात, ऐसा स्वामी नहीं देखा। स्वामी है, उनकी अनुकूलता में बाधा पड़ी कि निकाल दिया, अनुकूलता में बाधा पड़ी कि प्यार भंग हो गया। लेकिन ऐसे स्वामी कि प्रतिकूलता पे प्रतिकूलता करता जाए और वो उसके अनुकूल होते चले जाएं, ऐसा स्वामी तो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के प्रतिकूल, प्रभु त्याग दें ऐसे आचरण करने वाले, और प्रभु दुलार पे दुलार करते चले जाए। ये हम कथा नहीं कह रहे, हम हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसे हमारे स्वामी हैं, क्योंकि हम अपने हृदय की बात जानते हैं, आप अपने हृदय की बात जानते हैं। देख लो किस कोटि के हैं हम, कहां प्रभु, कहां सुकुमारी अलबेली सी किशोरी जू, और कहां हम। तो जब इस पर देखते हैं तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, पर उनकी कृपा। तो आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है, न देखा है, न मन में कभी अनुमान हुआ है। श्रवण नयन मन गोचर नाही, आज तक न देखा है, न सुना है, और न मन में आया है कि वो स्वामी ऐसा है। हे रघुनाथ जी, क्षमा करना, मैं जड़ जीव हूं और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके बस में है और हम माया के बस में हैं। मैं कृतज्ञ हूं, भिखमंगा हूं, आपसे मांगता ही रहूंगा, अपराध करता ही रहूंगा, कृतज्ञ नहीं हूं। आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि हमको आपकी कृपा के उसमें कृतज्ञता में डूब जाना चाहिए, लेकिन हम कृतज्ञ हैं। आपकी कृपा हो रही और मैं अपराध पे अपराध विमुख होकर के आपसे आचरण कर रहा हूं। बिल्कुल ध्रुव सत्य बात है इसमें। हमको तो दीन बन करके बह जाना चाहिए आपकी कृपा में, पर हम कृपा के विपरीत आचरण करते हुए भी आपके कहा रहे हैं। भिखमंगा हूं पर आपका, आप उदार स्वामी हो। कुपूत हूं पर आपका, ये खास बात पकड़नी है। कुपूत हूं हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कपूत तुम हित पितु माता, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो। आप हमारे हित करने वाले माता पिता हैं और मैं आपका कुपुत्र हूं। भाव यह है कि पुत्र चाहे जैसा हो प्यारा ही लगता है, यही लगता है कि मेरा लड़का है तो खराब पर मेरा है। तो स्वामी मैं हूं आपका, पर आपके लायक नहीं हूं। तो जैसे मां बाप कुपुत्र का भी हित ही करते हैं, ऐसे मैंने देखा कि आप मेरा हित ही किए, कभी अहित नहीं किए। ऐसे आप सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण कर रहे हैं।
मेरे भाव का, मेरे शरीर का, मेरे जीवन का। प्रभु ऐसा कोई नहीं है। यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता कि तुलसीदास तुम कैसे हो, कोई हित दिखाता, तो मैं बिना मोल का बिक जाता, लेकिन किसी ने नहीं पूछा आज तक। आप जैसा स्वामी कोई नहीं है। मुझ सरीखे नीच को कोई रख भी नहीं सकता, अतः मैं सर्वतो भावेन आपको पकड़ लिया, वह आपको छोड़ने वाला नहीं, आप भले छोड़ दो। ये बात हमें बहुत पक्की लगी।